नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम मुट्ठी में आकाश। और जिस तरह से लगातार हम उन कलाकारों को मौका देते हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो बहुभाषी हैं, बहुकिरदारी हैं और बिहार वासी हैं, लेकिन इनका राज चलता है मुंबई में और छत्तीसगढ़ में और भी कई स्टेट में भी हमने देखा है। और सबसे पहले कुंदन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार सभी दर्शकों को। आज की तारीख में कुंदन सिंह जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी फिल्म हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, धारावाहिकों की दुनिया हो या फिर ऐड की दुनिया हो, वीडियो बनाने का जो सपना लेकर इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें सिर्फ देशभक्ति की खुशबू हमने महसूस की है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि जब भी आप अलग अलग विषयों पर काम करते हैं तो मन में क्या चलता है आपके? देखिए, बतौर अभिनेता मुझे जो भी काम मिलता है, जहाँ भी जो ऑफ़र होते हैं रोल मुझे, उसको एक चैलेंज के तौर पे मैं लेता हूँ और डायरेक्टर जैसा बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरे ईमानदारी के साथ उसको निभा दूँ। लेकिन आपने जिक्र किया कि वीडियो की बात करते हैं, जब देशभक्ति की बात करते हैं तो कोविड के बाद मैंने एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी डाली है, साईं विनायक फिल्म्स। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है सेना और पुलिस के सम्मान में कार्य करना। तब से लेकर अब तक काम कर रहा हूँ, पुलिस वालों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए गाने बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, सब करते आ रहा हूँ। तो वो एक दोनों का अलग पैमाना है। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो पुलिस वाले हैं आपको बहुत प्यार करते हैं। देशभक्ति के पीछे क्या मकसद है आपका? वाकई पुलिस वालों को इकट्ठा करना है या अपनी भावनाओं का इजहार करना है? सर देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो ये काम जी, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भावना है, ईमानदारी है। और कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे उधर पंजाब में घटना हुई थी, पुलिस वालों का हाथ काट दिया लोगों ने, बिहार में पत्थरबाजी हुई, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई सर। जो चूँकि मैं बड़ा ही इमोशनल इंसान हूँ दिल से, ज़्यादा वही होता है जो इमोशनल होता है। हाँ, भले लोग तो कुछ भी समझें। जी, तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में इनके लिए कुछ करना चाहिए। वो बेचारे क्या होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, दिन रात हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। और सिनेमा, चूँकि मैं सिनेमा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस को दिखाते हैं, क्राइम होने के बाद आते हैं और उनका बुरा रूप ही दिखाया गया है। इसलिए समाज में जाकर लोगों के बीच में ये चीज़ें आ गई हैं कि पुलिस वाले करप्ट होते हैं। तो चूँकि मैंने पहले बताया कि बड़ा ही इमोशनल इंसान हूँ मैं दिल से, तो मुझे लगा कि यार ये हमारे लिए करते हैं, इनके लिए कई लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, तो मैं कुछ करता हूँ। तो पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, तुम हो भारत भाग्य विधाता। सर आप भी थे उसमें, आपका ही वीडियो वाइट था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उदित नारायण जी प्लेबैक सिंगर, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े थे। आपको मैंने फ़ोन किया था, आपने वीडियो बना के भेजा था, पहले तो धन्यवाद कहूँगा। तो वो हमारी शुरुआत हुई थी पुलिस वालों के प्रति आम लोगों में एक अच्छी भावना जगाए रखने के लिए। तब से लेकर के अब तक हम काम कर रहे थे इस दिशा में। तो कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ की जो भावना है, ईमानदारी पूर्वक वो काम कर रहा हूँ, तो वो लोग पुलिस वाले हैं, वो तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि बंदे के अंदर अच्छाई क्या और सच्चाई क्या है। तो वही अच्छाई और सच्चाई को पकड़ के जितने पुलिस वालों को आप जानते हैं जी, उनके अंदर से कुछ लोगों का, और जो क्या बोलते हैं उसको, अंदर से जो खबर आती है वो यही बताती है खबर कि देशभक्ति से जिस तरह आपने अपनी भावना का इजहार किया, उसको लेकर वो बहुत खुश हैं। हाँ, वो लोग खुश तो हैं और उनको भी लगता है कि ये लड़का इतने छोटे, मैं मात्र 29-30 साल का लड़का हूँ और ये चीज़ कर रहा हूँ, अकेले चल रहा हूँ सोच को लेकर के। और कई सारे लोग जुड़े हैं इसमें। आप जैसे बड़े हमारे सर हैं, उनका भी इसमें एक कनेक्ट हुए हैं आप जी। कहीं ना कहीं से देखिए, हम लोग कड़ी का काम कर सकते हैं, लेकिन हमने जो सुना है एशिया का जो सबसे बड़ा मेला होता है वो सोनपुर मेला होता है। हाँ जी, ये तो सच है। उसी मेले में आपने अपना होश संभाला जी, और सोनपुर कट टू सोनी लिव जी, सोनी लिव पे बहुत जल्द आप धमाका करने वाले हैं। उस बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। सोनपुर से शुरुआत करूं या सोनी लिव पे आऊं डायरेक्ट? अभी सोनपुर का भी थोड़ा बताइए। हाँ, सोनी लिव का, सोनपुर के बारे में तो आप बता ही दिए और सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में पड़ता है, बिहार के सोनपुर में। सुई से हाथी तक वहाँ मिल जाता है। सब तो चीज़ आप समझ सकते हैं कि वाकई सोनपुर मेला की भव्यता, जो उसकी विशालता है, वो किस तरह की होगी। तो बचपन वहीं बिताया मैंने, बिताया वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ चला गया था। वहाँ से, उस राज्य से भी जुड़ा हुआ है मेरा। थिएटर मैंने वहाँ किया जाके, वो कंप्लीट करने के बाद मुंबई आया। तो इस बीच कई सारे काम हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, छोटे बड़े जो भी काम होते गए, ईश्वर की कृपा है। और ये जो हमारे दर्शक हैं हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उनका प्यार है, स्नेह है। अभी सोनी लिव पे एक वेब सीरीज चल रही है और उसमें मैं आईपीएस ऑफिसर का ही रोल कर रहा हूँ। तो ये एक रोचक है और कई सारे अलग अलग किरदार में जो गेटअप में देख रहा हूँ बहुत कमाल का लग रहा है, बहुत जम रहे हैं आप।
लोग गेटअप दिखा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जो प्रोडक्शन टीम थी, मैं वैसे जैसे वैनिटी दे दिया हम लोगों को, बैठे हुए हैं कोने में नॉर्मल, और जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, वर्दी पहनाते हैं, तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा था लोगों को लगा था कि पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है, लग रहा है कुछ रेड वेड मारने आया क्या। तो कई सारे लोगों ने पूछा भी कि आप एक्टर हो या रियल पुलिस वाले हो। मैंने बोला एक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस किरदार में मुझे, अभी तो एक पुलिस वाले का किरदार कर रहा हूँ, अगर मुझे चोर ही बना दोगे तो लगेगा कि ये वाकई चोर ही है। शहीद तो हो ही चुके हैं आप। और जो सीरीज जो कर रहे हैं, वेब सीरीज, एक और फिल्म कर रहा हूँ सर, वो साउथ के लोग जुड़े हुए हैं उसमें, उसके डायरेक्टर हैं आशीष दुबे। और एक फिल्म आई थी KGF, उसके जो विलेन है रामचंद्र गरुड़ा, तो उनके साथ मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बीते 4-5 साल के संघर्षों में मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। वाह। तो ये अभी शूट चल रही है यहाँ मुंबई में ही, कई अलग अलग लोकेशनों पे वो शूट चालू है, और बाकी उसका शेड्यूल जो हैदराबाद में है वो होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी वर्तमान में प्रेजेंट में चल रही हैं चीज़ें सर। अब छत्तीसगढ़ी भाषा, भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा, बहुत सारी भाषा, इसके अलावा भी बहुत भाषाओं में आपको ऑफर मिल रहा है। राजस्थान की भी फिल्में किया हूँ, 2 फिल्म किया हूँ एज ए हीरो सर। तो कैसे आप तारतम्य बैठा लेते हैं भाषाओं से? मुझे कनेक्ट जल्दी हो जाता हूँ किसी भी चीज़ से, चाहे इंसान हो, जगह हो, भाषा हो, बोली हो। सुनता हूँ मैं, बोलने से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ सुनने में, और जो इंसान सुनता है सर उसको समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो कभी भी जैसे छत्तीसगढ़ की है तो वहाँ तो मैंने काफ़ी वक्त बिताया वहाँ पे जाने के बाद, चूँकि बताया मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने रंगमंच के साथ अपने आप को जोड़ा, थिएटर किया, तो धीरे धीरे करके 4-5 साल मैंने वहाँ बिताया। तो वो लैंग्वेज तो मेरे लिए ईजी है। भोजपुरी तो बिहार से हूँ तो नो डाउट, हिंदी तो है ही। राजस्थानी की बात करें तो जब मैं राजस्थान की एक फिल्म कर रहा था, परिवार में होवे प्यार, पारिवारिक परिवेश की वो कहानी है, बागवान, मतलब उसका एक फैमिली ड्रामा जो उस टाइप की है वो। तो उसमें जब मैं कर रहा था तो पहले दिन गया तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, दूसरे दिन गया अब समझ में नहीं आ रही, तीसरे दिन मैं रात भर जगा रह गया, क्योंकि 3 हीरो की कहानी थी, 2 हीरो की कहानी थी, और सबसे छोटा भाई मैं ही बना हुआ था। तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था लैंग्वेज को। तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, मैंने उनसे दोस्ती करी, फिर उसको रात भर में जगा के रखा, उससे चीज़ें कुछ टिप्स लिए मैंने कि भाई ये जो शब्द है, ये भाषा है, पूरा स्क्रिप्ट नहीं रटा, एक एक शब्द को पकड़ा कि इसका मीनिंग क्या क्या है। तो करते करते मुझे लगा कि बहुत ईजी है, आसान है। तो 3-4 दिन के बाद जो लाइट वाले होते थे, स्पॉट वाले होते थे, वो बोलते राजस्थान में कहाँ से हो आप? हम बोला मैं राजस्थान नहीं हूँ, बिहारी हूँ। तो बोला इतना फर्राटेदार कैसे बोल रहे हो? आपको लोग राजस्थानी मान बैठे जी। ये तो कहीं ना कहीं से उस कलाकार की जीत है जिसकी छवि भले ही विविधता लिए हुए है, लेकिन उसका यकीन तब बदल जाता है जब उसकी भाषा के साथ आप खड़े होते हैं जी। और बाकी बहुत सारी भाषाओं में आप काम करते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा उठा है कि एकता कपूर के साथ भी आपका एक लंबा सफर चला। और शुरुआत के दिनों में टीवी शोज वगैरह उसमें आया हुआ था। आप कितना महत्व देते हैं कि उनका ब्रेक देना भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए? जी जी जी, वो तो एकता कपूर जिसको छूती है वो सोना हो जाता है। जी, सोनपुर के लाल जी। जी जी सोनपुर के लाल। मैं देश का लाल हूँ। अब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे ऑडियंस हैं, उनका बच्चा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। आगे बहुत दूर जाना है, उसमें आप सभी तमाम दर्शकों का प्यार बहुत ही आवश्यक है मेरे लिए। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, साधारण सा आदमी हूँ, मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, और आप लोगों के प्यार के सिवाय मेरे पास कुछ और मूल संपत्ति नहीं है सर। और यही बड़ा जो दिल होता है कलाकार का, उससे लोग बरबस जुड़ते हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल ऐसे में उठता है कि आज पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है जी, अगर हम बॉलीवुड को सीमित करें अपने आप को जी, तो यहाँ ऑडिशन चलता है। वही ऑडिशन की दुनिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आजकल बहुत सारे पीड़ित मुझे अपना दर्द बयान करते हैं जी, इसमें भी बहुत क्या चलता है, आप बताइए अपने हिसाब से, अपना अनुभव बताइए। इसको थोड़ा पीछे से लाएंगे सर। जैसे मुंबई को छोड़ के जहाँ भी हम रहते हैं, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मैं तो अलग अलग राज्यों में जाता रहता हूँ, तो वहाँ की मानसिकता क्या होती है, लोगों को लगता है कि हम थोड़े से सुंदर हैं, स्मार्ट दिखते हैं, लंबे हैं, हाइटेड हैं, जिम विम कर लिया, डांस वांस आती है, चलो वहाँ जाने के बाद बड़े प्रोडक्शन, धर्मा या तो यशराज हमें काम दे ही देगी। यहाँ आने के बाद ना आपसे और दर्शकों को, तो कई सारे हमारे दर्शक हैं जिनको पता भी नहीं होगा, लेकिन ये आराम नगर सबसे बड़ा गढ़ है वो शूटिंग का, फिल्म लाइन का। बॉलीवुड की शुरुआत वहीं से होती, ए से लेकर जेड तक। वहाँ पर जाएंगे आप तो इतने स्मार्ट टैलेंटेड लड़के लड़कियां भटक रहे होते, घूम रहे होते, कोई काम नहीं मिलता वहाँ पे। उस स्थिति में आपका अगर 1 मिनट का भी रोल है तो उसके लिए 1000 लोग वहाँ खड़े होते हैं ऑडिशन के लिए।
उसमें से अपने आप को अगर आप क्रैक कर लिया ऑडिशन और आपको 1 मिनट का रोल मिल गया, तो ये आपने नहीं किया है, उसने किया है। और ये हमारे करोड़ों जो दर्शक देख रहे हैं उनका प्यार वो होता है। यहाँ हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के रोल के लिए भी ऑडिशन की प्रोसेस से गुजरना होता है। वो एक अनुभव मेरा रहा 4 से 5 साल इसी का। तैयारी के साथ लोगों को आना चाहिए। हाँ, कहने का आप मतलब। जहाँ भी हो पहले खुद को मजबूत कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और एज एन एक्टर तो कर दिए, बतौर इंसान भी ये एकदम मजबूत होके आओ। ठोकरें खाना, रिजेक्शन, नाकामयाबी, बहुत सारे फेल्योर, उन सब में सक्सेस छुपा हुआ है, ये आपको मान के आना पड़ेगा। जितने यहाँ पे धक्के खाओगे उतने मजबूत बनोगे, उतने सक्सेस हो गया, बट उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। एक्टिंग में तो आपने बहुत कुछ किया है, जी। लेकिन कई बार मुझे शक होता है कि आप सिंगर भी बनना चाहते हैं शायद, नहीं क्योंकि सर। उदित नारायण जी का विशेष प्यार मैंने आपको पाते हुए देखा है। इस बारे में मैं सिंगर नहीं बनना चाहता हूँ सर, मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, और करते करते जब भी मैं मरूँ तो एक्टिंग करते हुए ही मरूँ, बस मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ। एक एक्स्ट्रा काम जो मैं करना चाहता हूँ समाज के लिए, देश के लिए करना चाहता हूँ, वो उसमें सभी लोग शामिल हैं, और खास करके एक लगाव जो मेरा है सेना और पुलिस वालों के प्रति, वो एक अलग मामला है, विषय है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन एक गाना सुनाना चाहूँगा आपको। इसीलिए छेड़ा मैंने। मेरी बात को यूं हंसी में न टालो, हाँ, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। ये मानसिकता के साथ मैं चलता हूँ सर, इसलिए सब लोग मुझे प्यार करते हैं, अपना बना लेते हैं मुझे, क्योंकि मैं जिनसे मिलता हूँ कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने हो जाए, कोई दुश्मन ना हो, कोई बैर ना हो, किसी से दुश्मनी ना हो। वाकई प्यार बांटते आपका जो चलो। सफर है कुंदन, कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जी। जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ आगे सोचना चाहते हैं, क्योंकि एक कलाकार सिर्फ अच्छा होने का मकसद लेकर अगर आता है तो भटक भी सकता है, लेकिन एक कलाकार जब परिपूर्ण होने की दिशा में बढ़ता है तो उसे लिखना भी पड़ता है, प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। जिस तरह से कुंदन जी ने डायरेक्शन भी किया है, आप जी। राइटर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, जी। तो ये सब के साथ लागू होता है या किसी खास पे ही? ये शौक होना चाहिए, व्यक्तिगत चीज़ है। मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, सोच लिया, और उस पर दिमाग भी काम करना चाहिए, मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं, मुझे डायरेक्शन करना चाहिए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं या नहीं। तो जब भी मैं लिखता हूँ चीज़, क्योंकि आपने पहले ही इस चीज़ को हमारे दर्शकों को बता दिया है कि पुलिस वालों और सेना वालों का एक विशेष लगाव रहा है, प्यार मिला है, तो मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, समझता हूँ उनकी चीज़ों को। हम कई बार सोचते हैं, समझते हैं कि अरे पुलिस वाला है मतलब वो आएगा 200 रुपये नीचे से मांगेगा और 2 डंडे दे के जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे कांटेक्ट के बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो देश के लिए, समाज के लिए बड़ा ही गजब का काम कर रहे हैं। कोई मीडिया पब्लिसिटी नहीं, छुप के काम करते हैं, एनजीओ चला रहे होते हैं, डोनेशन कर रहे होते हैं, किसी को ज़रूरत है पैसे की, किसी को ऑपरेशन की आवश्यकता है, वो सब काम कर रहे होते हैं। तो जब मैं उनके साथ जुड़ता हूँ तो उनके अनुभवों को मैं क्या है ना कलम के माध्यम से लिखता हूँ। जब लिखता हूँ तो एक्चुअल चीज़ों को मैं लिख पाता हूँ जो वो समाज में, क्योंकि हमारा मकसद है उनकी अच्छाई को दिखाना। बुराई तो सब दिखा रहे हैं, हम उसके पीछे क्यों भागे सर? अच्छाई को नहीं दिखा रहे तो हम अच्छाई दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लिखूँ, लिखते लिखते चीज़ें बन जाती है अच्छी। अब मैं डायरेक्शन के लिए सोचता हूँ कि अब क्या करूँ, किसी थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी से काम करवाऊँ, किसी को हायर करके। तो मैं जो सोचता हूँ, मैं जो लिखता हूँ, उससे अलग चली जाती है चीज़ें। बिल्कुल। हमें जाना होता है इधर गुजरात की तरफ, हम चले जाते हैं ये कश्मीर की तरफ। तो इसलिए डायरेक्शन और राइटिंग मैं अपने सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, बाहर के लिए नहीं करता। बहुत सारे लोग मेरा काम देख के ऑफर भी करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि नहीं, मुझे एक्टिंग के लिए बुला लो, मैं वो करने के लिए आया हूँ। यानी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी होगी तो आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल जी, साफ जी, बिल्कुल है। जी। और यही कारण है कि कुंदन जी ने उन सारे तथ्यों को महसूस किया और उसको एक नया रूप दिया। तो आज के लिए इतना ही, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगा, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हाँ, क्या बात। अगर आपने अपनी जमीन को स्वर्ग बना लिया तो जी। मुट्ठी में आसमान आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल, वाकई सर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, और डीसी न्यूज़ के जितने भी हमारे टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से जाते जाते अनुरोध करूंगा कि अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए आपका अपना बच्चा बेटा कुंदन सिंह के ऊपर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। तो बिल्कुल आज इस शो में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया, और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।